नमस्कार बच्चों, आज मैं दिव्या शर्मा माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ढोलेवाल की इंचार्ज आपसे रूबरू हो रही हूँ। जैसे कि आप जानते ही हो कि विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, तो जिसका कि अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकला है और ना ही इस चीज़ की कोई दवाई बनी है। इसका सिर्फ बच्चों एक ही इलाज है कि अपने घरों में रहो और सुरक्षित रहो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का आदेश दिया और समय समय पर उसको आगे बढ़ाया, जो कि देश के हित में एक बहुत अच्छा कदम है। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जहां उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। नोबल फाउंडेशन के द्वारा पूरे पंजाब में 36 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5100 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, हमारे सर श्री राजेंद्र शर्मा जी ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू करवाई ताकि बच्चों की पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। आपको नोबल फाउंडेशन में शिक्षा के अलावा बाकी भी बहुत गतिविधियां सिखाई जाती हैं। तो अब जैसे कि आप घरों में ही हो, तो आपको सेहत को ध्यान में रखते हुए आपको योगा के बारे में कहा जा रहा है, जो कि इंडिया टीवी पर सुबह 7:55 से लेकर 8:30 बजे तक आता है, जहाँ पर बाबा रामदेव जी द्वारा आपको स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग व्यायाम करवाए जाते हैं। तो अब आपको भी घर में अपने परिवार के साथ मिलकर बाबा रामदेव जी द्वारा कराए गए योगाभ्यास को करना है। बच्चों, जैसे कि आप सुबह तैयार होके घर के कपड़ों में ही, जो कि आपको इजी ड्रेस लगे, आपने उसी में ही योगाभ्यास करना है। उसके बाद आपने योगाभ्यास के बाद आपने स्कूल की यूनिफॉर्म डाल के 9 बजे से सुबह आपने होम टास्क शुरू कर देना है। जो आपको स्कूल से काम मिलता है उसको आपने सुबह 9 बजे शुरू करना है। तो बच्चों, आज 19 मई 2020 दिन मंगलवार को मैं आपके लिए गणित का काम लेके आई हूँ। आज हम सबसे पहले अपने नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने नर्सरी क्लास में एडमिशन ली है उनको हम काम करवाएंगे। आज हम उनको 2 नंबर्स लिखना सिखाएंगे, 3 और 4, यानी कि 3 और 4, जो कि 1 और 2 यानी कि 1 और 2 के बाद आते हैं। तो हमने 3 कैसे लिखना है बच्चों? पहले एक उल्टा सी, फिर उसके साथ एक और उल्टा सी, एक उल्टा सी, फिर उसके साथ ही एक और उल्टा सी। ये हमारा बन जाएगा नंबर 3 यानी कि 3। अब हमने 4 लिखना सीखना है। 4 के लिए हमने एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर बड़ी स्टैंडिंग लाइन। जैसे कि एक स्टैंडिंग लाइन छोटी, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर उसके साथ एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन। ये हमारा बन जाएगा 4, जिसको कि हम हिंदी में 4 कहते हैं। तो आज का आपका यही होम टास्क है। अब हम LKG क्लास का काम शुरू करेंगे बेटे। व्हाट कम्स आफ्टर? आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद क्या आता है? 2। इसी तरह से 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5 यानी कि 5। इसी तरह से आपको 11 दिया है, 11 के बाद आप बताइए क्या आएगा? 12। इस तरह से 8 दिया हुआ है, 8 के बाद क्या आएगा? 9। ये हमने लिखना है। इस तरह से व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर पहले आपको फिलअप होगी। आपको दिया हुआ है जो नंबर 12, जैसे 12 आपने गिनती करनी है। गिनती में 12 से पहले क्या आता है? हमारा 11। इसी तरह से 6 से पहले 5 और 19 से पहले 18। और अब मेरे को लगता है ऐसे ही व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर दोनों चीज़ें UKG क्लास के बच्चों को भी समझ आ ही गई होंगी। अब UKG क्लास ऐसी इसी तरह से व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर मतलब पहले क्या आता है। जैसे 34 से पहले क्या आएगा? हमारा 33। 26 से पहले क्या आएगा? 25। 48 से पहले 47। इस तरह से अब वो भी व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर मतलब बाद में। बाद में क्या आता है? 21, 21 के बाद क्या आएगा? 22। 36, 36 के बाद क्या आएगा? 37। 43, 43 के बाद क्या आएगा बच्चों? 44। फिर उन्होंने इन दोनों के अलावा अब आपको इधर का नंबर भी दिया हुआ है और इधर का नंबर भी दिया है। व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन मतलब आपने बीच में कौन सा नंबर भरना है। आपको बीच में फिलअप दिया हुआ है। आपको इस साइड का नंबर भी दिया है, इस साइड का भी दिया है। जैसे कि आपको इधर 29 दिया है,
29 के बाद बच्चों क्या आता है? 30। हम यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे? 30 और इधर क्या है? 31। इसी तरह से 45 दिया है और बीच में जो है फिलअप में हम क्या भरेंगे? 45 के बाद 46, फिर 47, 11, 11 के बाद 12, फिर 13। अब आज फर्स्ट से लेके थर्ड तक का काम, एडिशन, जोड़। हम जोड़ कैसे करते हैं? जैसे कि ये 17 है, 17 में हमने 12 जोड़ने हैं, तो हम राइट साइड जो है दाईं तरफ के 7 लाइनें लगा लेंगे और 2, फिर 2 लाइनें लगा लेंगे। इनको हम आपस में जोड़ेंगे। 7 और 2 कितने बन गए हमारे? 9। और 1 और 1 2। चाहे तो हम इसको फिंगर्स के ऊपर भी, अपनी उंगलियों के ऊपर भी हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से 3 और 1 4, 5 और 2 7, 3 और 2 5। इसी तरह अब मेरे को लगता है आपको जोड़ समझ आ ही गया होगा। अब घटाव करेंगे। घटाव में हमने क्या करना है? ऊपर जो बड़ी रकम दी है उसमें से हमने छोटी रकम कम करनी है, माइनस करनी है। तो अब देखो, जैसे ऊपर इधर, वैसे ही हमने दाहिनी तरफ के राइट साइड के अक्षर लेने हैं। 6 में से 1 किया, हमने 6 लाइनें लगा ली। 6 में से 1 लाइन हमने काट दी, तो बाकी कितनी लाइनें बच गई हमारे पास? हमने गिन लेनी है। तो बाकी हमारे पास 6 में से 1 गई 5। 1 में से 1 किया तो कुछ नहीं बचा, 0। इसी तरह से हम इधर देखो, 6 में से 1 किया, हमारा क्या था? 5। फिर 7 में से 2 गए, 7 लाइनें लगाई। 7 में से हमने 2 लाइनों को काट दिया, तो कितनी बच गई हमारे पास लाइनें? 5। अब 3 में से 1 गया 2। ये भी आपको मेरे को लगता है समझ आ गया। अब गुना की सम हमने कैसे करने हैं? जैसे 7 गुना 6, तो हमने 6 का पहाड़ा जो है वो 7 तक बोलना है। मेरे को पता है तो हमने 6 का पहाड़ा जो है वो 7 तक बोलना है। मेरे को पता है पहाड़े आप सबको आते हैं, तो अब हम 6 का पहाड़ा 7 तक बोलेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 कम 6 कम 36, 6 सत्ते 42। तो हम क्या लिख देंगे? 42। अब 21 है, अगर बड़ी रकम आती है तो उसको गुना करना है 5 से। जैसे तो हम पहले इसको दाहिनी तरफ राइट साइड से गुना करना शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे करके हमने गुना करने हैं। अब भाग में जो बाहर दी हुई है रकम, हमें जो बाहर दिया हुआ है उसको हमने अंदर वाली रकम से भाग करना है। 3 का पहाड़ा जो है हमने 15 तक बोलना है। 3 के पहाड़े में 15 कहाँ पे आएगा? तो हमने देखना है। 3 पंजे 15, तो 15 में से 15 हमने माइनस किया तो क्या बच गया? कुछ भी नहीं। इसी तरह से 7 का पहाड़ा, जो बाहर 7 का पहाड़ा है, हमने इसको 49 तक बोलना है। 7 का पहाड़ा फिर बोलेंगे 7 7 49, तो 49 में से 49 माइनस हो गए, तो नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब क्लास चौथी से लेके 7वीं तक का काम। अब एक स्कूल में 35 लड़के और 12 लड़कियां हैं। बताओ स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? तो अब हमें लड़कों की संख्या दी गई है और लड़कियों की संख्या भी हमें दी गई है। तो हम पहले लिखेंगे लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास? 35, पूरा साथ में लिखना है। और लड़कियों की संख्या कितनी है हमारे पास? यहाँ पे दी गई है 12, तो लड़कियों की संख्या 12। अब दोनों को हम अगर जोड़ेंगे, जैसे कि आप मेरे पास बैठे हो, यहाँ पे 2 लड़के बैठे हैं, 2 लड़कियाँ बैठी हैं। अब मैं कहूँ हमारे क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो मैं 2 को 2 से जमा करूँगी। इसी तरह से हम इनको जमा करेंगे, तो 35 और 12 कुल बच्चे निकलेंगे हमारे, उनको जोड़ करेंगे। 5 और 2, जैसे मैंने पहले जोड़ सिखाया है, 5 और 2 7, 3 और 1 4। अब एक पेड़ पर 279 पक्षी बैठे थे, उनमें से 135 उड़ गए। पेड़ पर कितने पक्षी शेष रह गए? अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? कुल पक्षी हमारे पास कितने हैं? 279। अब उनमें से कितने पक्षी उड़ गए? कितने पक्षी हमारे पास? 135, उनको लिख लेना है। अब मेरे पास जैसे कि 5 टॉफियाँ हैं, 5 में से 2 मैंने खा ली, तो आप अब मेरे पास कितनी रहेगी? 5 में से मैं 2 वो माइनस करूँगी ना, तो इसी तरह से इस समय भी हमने माइनस करना है। 9 में से 5 गया 4,
7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो अब कितने पक्षी शेष बचे? शेष पक्षी बचे 144 और साथ में लिखना है पक्षी। ठीक है, सबको समझ आ गए? मेरे को लगता है अब सब बच्चों को ये सब समझ आ गया होगा। तो अब आपने ये आज का टास्क भी आपका यही है, आपने अपने अपने घरों में सुंदर राइटिंग में करके इसकी पिक्चर अपनी मैडम को सेंड करनी है। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री विनय कुमार झा जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनका आशीर्वाद नोबल फाउंडेशन के साथ हमेशा ही रहा। और मैं नोबल फाउंडेशन के दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ। नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि नोबल फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।